Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, लास्ट टाइम हमने बात की थी CRUD ऑपरेशंस की विद एजेक्स, और हमारी ये सीरीज़ चल रही थी और हमने एजेक्स के साथ PHP को कंबाइन करके और रियल टाइम पे डेटा इंटरचेंज सीखा था और डेटाबेस में यूज़र के डेटा को अपलोड करना सीखा था, उसको एडिट डिलीट करना सीखा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से प्रोडक्ट को अपलोड करवाएंगे थ्रू एजेक्स और स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देखें, आपके सामने एक फॉर्म खोला हुआ है मैंने, जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो ऐड होगी, जिसके अंदर मैंने दो फील्ड्स रखी हैं, एक प्रोडक्ट का नेम जाएगा और उसकी इमेज जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ से किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको यहाँ से पिक करेंगे और इसको डेटाबेस के अंदर भेजेंगे। तो मैंने आपके सामने दो फाइल्स खोली हुई, अभी एक फ़ाइल मैंने ऐड प्रोडक्ट के नाम से बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने ये फॉर्म बनाया हुआ है और यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। और सेकंड आपके पास फाइल देखें, यहाँ पे app.js की फ़ाइल है। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, कमेंट में लिख देता हूँ प्रोडक्ट एडिशन यूजिंग एजेक्स एंड PHP। इस तरीके से मैंने लिख दिया। और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक काम करता हूँ, बैक टू बैक खोल लेता हूँ उसको स्प्लिट स्क्रीन करके, ताकि मुझे याद रहे कि की का नाम क्या है। यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। अब मेरे पास पहली की कौन सी है, पहली की है मेरे पास प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट का नाम क्या है मेरे पास, यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा तरीका चेंज करूँगा। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से फील्ड्स के नेम के साथ उठाया था ना डेटा, अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट के फॉर्म की आईडी से उठाऊँगा। तो यहाँ जाके मैंने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म लिख देता हूँ, उसको PDT फॉर्म लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे जाके एक वेरिएबल बनाया इक्वल्स टू, और उसको मैंने गेट किया। किस तरीके से मैंने गेट किया इसको, जो फॉर्म की मेरे पास आईडी है प्रोडक्ट। अच्छा, आईडी के लिए हैश यूज़ करते हैं, आपको पता है, प्रोडक्ट, और मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया फॉर्म। सही है। इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक फॉर्म आ जाएगा। और अब मैंने क्या किया, PDT फॉर्म का जो वेरिएबल बनाया, मैंने कहा कि इस पर ऑन का मेथड लगाओ और उस पर एक जो है इवेंट चला दो सबमिट का। मैंने कहा जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा तो एक एनोनिमस फंक्शन चलेगा, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे लेट, और लेट करके मैंने एक वेरिएबल बनाया फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे जाके मैं लिख दूँगा फॉर्म डेटा, और इसके अंदर मैंने लिख दिया दिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर्म डेटा की एक क्लास है जो कि मुझे पूरा का पूरा फॉर्म का डेटा एज इट इज़ उठा के ला के दे देगी सीक्वेंस वाइज, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद इमेज, जैसे मैंने इनपुट फील्ड्स रखी हैं वैसे ही मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं इस तरीके से इसको यूज़ करूँगा कि इसका एक ऑब्जेक्ट बना दो जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, फॉर्म डेटा। ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, इस क्लास से। और दिस मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे इस फॉर्म का डेटा चाहिए जिस फॉर्म का मैंने रेफरेंस दिया है। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके सिंपल मुझे एजेक्स की कॉल लगानी है। मैंने यहाँ पे जाके कहा $.ajax, और उसके बाद मैंने URL बनाया। URL के अंदर मैंने क्या किया, अपनी उस फाइल का नाम दूंगा जिस फाइल के अंदर मुझे ये सारा काम परफॉर्म करवाना PHP के थ्रू। मैंने देखे यहाँ पे दो फाइल्स बनाई हुई है, एक ऐड प्रोडक्ट की फ़ाइल बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने ये सारा HTML का कोड लिखा हुआ, दूसरी मैंने ऐड हाइफन प्रोडक्ट के नाम से फ़ाइल बनाई हुई है जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी PHP परफॉर्म करूँगा। तो वो कर लेते हैं ज़रा, ऐड हाइफन product.php, ये मैंने कर दिया। और उसके बाद कॉमा लगाया। सेकंड जो होता है मेरे पास क्या होता है, मेथड क्या होता है हमारे पास, मेथड हम पोस्ट रखते हैं। और इसके अलावा थर्ड हमारे पास पैरामीटर होता है डेटा का। डेटा के अंदर मुझे क्या पास करना होता है, डेटा के अंदर मैं पास करूंगा इस मरतबा फॉर्म डेटा, जो मैंने वेरिएबल बनाया है, क्योंकि मुझे इसके अंदर सारा डेटा मिल जाएगा। अब एक एडिशनल मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है, एक पैरामीटर होता है फॉर्म डेटा के कंटेंट टाइप के नाम से। तो मैंने यहाँ पे जाके कंटेंट टाइप लिख दिया, कंटेंट टाइप के T कैपिटल बनाऊंगा, और मैंने उसको लिख दिया फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा बेसिकली पास होता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, लेकिन मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा मैं नहीं रख रहा, मैं इसको फॉल्स ही रख रहा हूँ। जब हम किसी फाइल को भेजते हैं तो हम कंटेंट टाइप बता देंगे भाई कंटेंट उसके अंदर क्या है। तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा भेजेंगे तो वो भी वही पिक करेगा, फाइल को उठाएगा, और अगर फॉल्स लिखेंगे ये भी फाइल को ही उठाएगा। इसका मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हम कब पास करते थे, आपको याद होगा, जब PHP के साथ हम परफॉर्म कर रहे होते थे प्रोडक्ट, उसके अंदर कोई फाइल होती थी, इनपुट की टाइप फाइल होती थी, तो हम क्या करते थे, ENC टाइप एक एट्रीब्यूट पास करते थे और मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा उसके अंदर वैल्यू डाल दिया करते थे। उसी तरह हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास क्या पैरामीटर होता है, प्रोसेस डेटा।
ये एक पैरामीटर होता है, इसके अंदर भी हम फॉल्स ही रख देंगे कि हमारे पास ये जो डेटा की टाइप है वो क्या है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, क्या है। तो हमारे पास दोनों ही नहीं है तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। और उसके बाद लास्ट हमारा पैरामीटर होता है सक्सेस, और सक्सेस के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन को पास करते हैं, और फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। तो मैं इसको रिस्पॉन्स लिख देता हूँ। और इस रिस्पॉन्स को हम कहाँ से गेट करेंगे, कंसोल में कर लेते हैं अभी सिंपल चेकिंग पर्पज़ के लिए कि हमें ये डेटा मिल रहा है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस फाइल को यहाँ से हटा देता हूँ। अब मुझे दूसरी फाइल खोलनी है, कौन सी वाली, ऐड हाइफन प्रोडक्ट वाली। ऐड हाइफन प्रोडक्ट डॉट PHP में आ गए, यहाँ जाके PHP के टैग्स लगाए, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंक्लूड कर लूँगा कौन सी वाली फ़ाइल को, इंक्लूड कर लूँगा config.php वाली फ़ाइल को। config.php वाली फ़ाइल को मैंने इंक्लूड किया, और उसके बाद मैं चला दूँगा इसके अंदर प्रिंट आर के अंदर देख लूँगा $_ फाइल्स वाला मैंने एट्रीब्यूट लगाया। और उसके बाद मैंने इमेज वाला जो मेरे पास पैरामीटर था, जो इनपुट फील्ड थी, उसके अंदर जो मैंने अपनी नेम की जो एट्रीब्यूट था उसके अंदर मैंने जो की पास की थी वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फाइल्स की टाइप, जो फाइल के अंदर जो मेरे पास इमेज की तमाम चीज़ें आ रही हैं वो मुझे मिल जाएंगी। इसी तरह मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाके $_ भी लगा के देख सकता हूँ। तो $_ मैंने लगाया, और इसके अंदर मैंने कहा कि मुझे नेम भी प्रोवाइड कर दो। अच्छा देख लेते हैं, यही तमाम चीज़ें हैं ना। इमेज का नाम किस नाम से आ रहा है, अच्छा पी इमेज आ रहा है, और नेम किस नाम से आ रहा है हमारे पास, पी नेम ये रहा। तो हम इसको ज़रा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे पी इमेज हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, पी नेम। अब ज़रा यहाँ पे चलते हैं, इसको मैंने रन किया हुआ पहले से, इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, ज़रा किसी प्रोडक्ट को सबमिट करता हूँ, और पहले इसको कंसोल में खोल लेता हूँ। इंस्पेक्ट किया मैंने यहाँ पे जाके, अच्छा एक मिनट, ये मेरी दूसरी फ़ाइल थी। मैं इसको ज़रा लोकल होस्ट, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे टेबल भी आ रहा था, लोकल होस्ट मैंने इसको CRUD एजेक्स के नाम से बनाया हुआ था। एजेक्स CRUD था, CRUD एजेक्स था, देख लेते हैं, भूल गया मैं थोड़ा सा। एजेक्स CRUD के नाम से था, तो इसको एजेक्स CRUD के नाम से जो हमारे पास फ़ोल्डर है, ये हमारे पास फ़ोल्डर था, और स्लैश लगा के ऐड product.php ये हमारे पास था, जो कि रन किया हमने। अच्छा अब यहाँ पे इंस्पेक्ट में आके, कंसोल में आके देख लेते हैं ज़रा प्रोडक्ट को ऐड करके। यहाँ पे जाके मैंने ऐसी फॉर एग्जांपल कुछ भी नाम रख दिया। अभी बेसिकली मैं चेकिंग पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ ये काम। ऐड प्रोडक्ट किया तो देखें मेरे पास प्रोडक्ट का नेम भी आ रहा है, और यहाँ से उसकी इमेज की सारी चीज़ें भी आ रही हैं। तो देखें यहाँ पे नेम आ रहा है, और इसके अलावा मुझे क्या मिल रहा है, फुल पाथ मिल रहा है, उसका टाइप मिल रही है, टेम्परेरी नेम मिल रहा है, एरर्स और साइज़, ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आके क्या करूँगा, सिंपल इसको गेट कर लूँगा। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट्स मैं कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने। और यहाँ आके मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ, इमेज नेम, और इक्वल्स टू $_फाइल्स के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, पी इमेज, और उसका मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम। मैंने ये कर दिया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, सेकंड, मुझे इसके अलावा चाहिए इसका टेम्परेरी नेम, तो TMP नेम चाहिए, और इसका नाम भी हम अलग कर देते हैं, इमेज टैम्प कर देता हूँ उसको मैं। और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका चाहिए प्रोडक्ट का नाम, तो प्रोडक्ट नेम कर देते हैं इक्वल्स टू $_post, और इसके अलावा P नेम कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब सिंपल इंसर्ट वाली क्वेरी चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया सिंपल रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाया इक्वल्स टू MySQLi क्वेरी, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, कनेक्शन, और इसके साथ साथ एक इंसर्ट वाली क्वेरी। तो मैं यहाँ पे जाके डेटाबेस से क्या करता हूँ, मेरे पास ये वाली जो मेरे पास फ़ाइल है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो डेटाबेस के अंदर इसका टेबल बनाना पड़ेगा। CRUD एजेक्स के नाम से हमारे पास डेटाबेस था, यहाँ न्यू जाके प्रोडक्ट के लिए एक टेबल बना लूँगा। टेबल का नाम क्या रख देते हैं, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे PID और P नेम, और यहाँ पे क्या कर देंगे, P इमेज, सही है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी डेटा टाइप varchar कर देते हैं, इसकी डेटा टाइप भी varchar कर देते हैं। कैरेक्टर लेंथ हम अभी मैक्सिमम ही यूज़ कर रहे हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे चलते हैं, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे जाके सेव कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इंसर्ट की क्वेरी उठा लेते हैं। इंसर्ट पे गए और यहाँ पे प्रीव्यू एसक्यूएल करके, आपको मैंने प्रीवियस भी बताया था स्टेप में कि प्रीव्यू एसक्यूएल करके हमें क्या मिल जाता है, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हम कि इसकी इंसर्ट की क्वेरी मिल जाती है। और इसको हम ज़रा फॉर्मेट कर दिया हमने। अब यहाँ आके क्या करेंगे, इमेज, सॉरी, प्रोडक्ट की इमेज का नाम, तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसको हम अंडरस्कोर को हटा लेते हैं। प्रोडक्ट इमेज हो गया, नेम हो गया, सॉरी। और क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट का इमेज का नाम, इमेज नेम, हमें ये चाहिए। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, कि यहाँ पे जाके फ़ोल्डर बना लेंगे, जिस फोल्डर का नाम हम रखेंगे अपलोड्स। अपलोड्स मैंने फ़ोल्डर का नाम रख दिया। और जैसे ही इंसर्ट होगी इमेज, तो इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूव अपलोडेड फाइल का जो हमारे पास एक फंक्शन आता है, उसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ जाके हमें क्या करना है, यहाँ जाके हमें टेम्प्रेरी नेम देना है। तो इमेज टेम्प्रेरी नेम कॉमा लगा के यहाँ पे हमें क्या करना है, अपलोड्स के फ़ोल्डर का नाम देना है, स्लैश लगाना है। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, इमेज का नेम भेजना है उसके अंदर। सही है। अब हम यहाँ पे जाके कहेंगे इफ़ रिज़ल्ट, इफ़ डॉलर रिज़ल्ट, अगर रिज़ल्ट चल जाता है तो इको में बता दो कि इमेज, सॉरी, प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडिड। इसके अलावा एल्स में बता दो प्रोडक्ट एडिशन फेल्ड कर दिया मैंने इसको। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से कर लेते हैं और देखते हैं अब क्या रिस्पांस आता है। और वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इसको अलर्ट में शो करवा देते हैं। तो यहाँ जाके मैंने अलर्ट लिख दिया और अलर्ट के अंदर मैं क्या करवा दूँगा, रिस्पांस को सिर्फ यहाँ पे शो करवा दूँगा। अब देखते हैं ज़रा, इसको रिफ़्रेश किया, इसको हटा देते हैं और यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं। तो हमने ये लिख दिया। और इमेज मेरे पास अभी कोई है नहीं, तो मैं इसी को डाल देता हूँ, अपने प्लगइन को, प्लगइन की इमेज। ऐड प्रोडक्ट किया, ऐड प्रोडक्ट पे चल नहीं रहा। अच्छा, देखते हैं, कंसोल में जाके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऐड हो गई है और पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ होगा, इस वजह से अलर्ट नहीं चला। देखें, प्रोडक्ट तो आ गई, 2 मरतबा ऐड हो गई, हमने अभी कोई वैलिडेशन नहीं लगाई, तो इस वजह से 2 मरतबा ऐड हो गई। दोबारा रिफ़्रेश करके अनदर प्रोडक्ट डालते हैं। यहाँ जाके मैंने एक अलग से प्रोडक्ट डाल दी। अच्छा जी, अलर्ट नहीं चल रहा है। रिफ़्रेश किया फिर से, अलर्ट देखते हैं, अलर्ट क्यों नहीं चल रहा हमारा। रिस्पांस में फंक्शन और अलर्ट तो हमने सही लिखा हुआ है, कोई मसले वाली बात नहीं है। पेज रिफ़्रेश में मसला हो सकता है आ रहा हो। प्रोडक्ट भी ऐड हो रही है लेकिन अलर्ट नहीं चल रहा। अच्छा जी, उसके लिए हम एक काम करते हैं, हमने ये मैसेज जो भेजा है यहाँ से, बिल्कुल अलर्ट के अंदर ही आएगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ जाके रिस्पांस की जगह मैं सिर्फ ऐसे ही लिख देता हूँ। अभी देखते हैं कि ये चलता है नहीं, ऐसे ही सिर्फ मैं चेक करने के लिए इसको ऐसे चला देता हूँ। रिफ़्रेश किया दोबारा से पेज को और यहाँ पे जाके दोबारा से एक प्रोडक्ट ऐड की। अलर्ट नहीं चल रहा। एक काम करता हूँ, इसको इनकॉग्निटो पे खोल के देख लेते हैं एक मरतबा।
क्योंकि ब्राउज़र की भी कभी कभार ना प्रॉब्लम आ जाती है। अभी मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रहा हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि गूगल पे भी आई थिंक काम चल रहा है, तो इसलिए मैं इसको क्रॉस ब्राउज़र में खोलता हूँ तो चल जाता है। ये उम्मीद है कि चल जाए, देखते हैं। नहीं चला, कोई ना कोई प्रॉब्लम है अलर्ट में ही। तो अच्छा, अब तो प्रोडक्ट भी नहीं गई आई थिंक। चली गई, देखें अलर्ट हमारा चल गया। इसका मतलब ब्राउज़र का कोई इशू था, तो अलर्ट मेरा चल चुका है। तो यहाँ तक हम इस वीडियो को रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम प्रोडक्ट को फैच करके यहाँ पे शो भी करवाएंगे। तो तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और इससे कुछ आपको हेल्पफुल कंटेंट मिला, तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दिएगा, क्योंकि हमारी लारावेल की सीरीज़ भी चल रही है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जो मेरा चैनल है टेक ट्यूटोरियल्स के नाम से, मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा चैनल है और यहाँ पे मैंने बहुत सारी अभी वीडियोस बनाई हैं और मैं लारावेल की एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ और उस पर मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएंगी, प्लेलिस्ट पे जाके आप इस पर देख सकते हैं जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। एजेक्स के थ्रू अभी मैं काम चला रहा हूँ उस पर, और इसके अलावा पीएचपी के भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आएंगे। पीएचपी में ई कॉमर्स के ट्यूटोरियल्स में डालूंगा और लारावेल पे भी अभी मज़ीद काम चल रहा है। तो मेरे साथ रहिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी हेल्पफुल कंटेंट आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट या कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको किसी भी चीज़ में, या आपको कोई सवाल पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।